2014 चुनाव से ऐन पहले वक्फ से कांग्रेस की क्या डील हुई? 5 मार्च 2014 को जमीन की बंदरबाट किसके इशारे पर की गई? कांग्रेस की वोट वाली खोट का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया। क्या आपको पता है, मनमोहन सरकार ने चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाले दिन एक गजट जारी किया और दिल्ली की 123 सरकारी जमीनें वक्फ को दे दी। आखिर कैसे मनमोहन सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, और वो भी चुनावों से ऐन पहले? क्या है दिल्ली की प्राइम लोकेशन वाली 123 संपत्तियां वक्फ को देने और चुनाव जीतने का रणनीतिक कनेक्शन? क्या किसी ने कांग्रेस से कहा था कि ये संपत्ति वक्फ के नाम कर दो तो दिल्ली के सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस को दिलवा देंगे? आखिर क्या डील हुई थी कांग्रेस और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच? सारी कहानियां, सारे राज से आज पर्दा उठेगा, लेकिन सबसे पहले वो सच सुनिए और समझिए जिसके जरिए कांग्रेस आज तक तुष्टीकरण का खेल खेलती रही है। तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी, उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना। फिर 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ आजादी से पहले, उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है। कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। समझे कैसे झूठ को सच की चाशनी में डुबोकर कांग्रेस आज तक पेश करती आ रही है। अब पूरा सच आप सुन चुके हैं, तो मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। ये मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2014 का है। यूपीए सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को डीनोटिफाई कर दिया। ये 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। ये संपत्तियां मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान अधिग्रहित की गई थी। इनमें से 61 संपत्तियां भूमि एवं विकास विभाग के अधीन थीं, जबकि 62 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास थीं। ये संपत्तियां दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे कनॉट प्लेस, करोल बाग जनपद आदि में हैं। निर्णय 5 मार्च 2014 को लिया गया, जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने कहा था कि यह कानूनी रूप से उचित नहीं था। वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों के खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा था, लेकिन मनमोहन सरकार ने केस लड़ने की बजाय उसे खैरात में वक्फ बोर्ड को दे दिया। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले ऐसा क्यों किया गया? 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन करने के बावजूद 2014 में क्यों कांग्रेस को गुपचुप तरीके से 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम करनी पड़ी? क्या वक्फ बोर्ड और कांग्रेस के बीच कोई सीक्रेट डील हुई थी? अब जब मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया तो देश को यह बताया गया कि क्यों ये जरूरी हो गया था। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग,
इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट बसंत विहार, समझे आप, वक्फ की जमीन के नाम पर देश की पहचान बन चुकी इमारतों तक पर दावेदारी की जा रही थी। संसद तक को वक्फ की जमीन बताया जा रहा था, लेकिन राजनीति में जब वोट बैंक सिर पर सवार हो तो सियासी पार्टियां सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। आप आरजेडी के बदलते तेवरों से भी इसे समझ सकते हैं। आरजेडी के सबसे कद्दावर नेता लालू यादव तक संसद में बोल चुके थे कि जमीन हड़पो अभियान पर सख्ती से पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इसे गैर जरूरी बता रहे हैं। ये कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा। 2014 के बाद एनडीए की सरकार बनी तो इन 123 संपत्तियों की फाइल खुली। यूपीए सरकार के फैसले की जांच के लिए 2 समितियां गठित की गईं। 2021 और 22 में दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड के दावों को चुनौती दी गई। इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, इन पर वक्फ का दावा गलत है। नया संशोधित वक्फ एक्ट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में लागू हो गया है और अब ऐसे तमाम विवादों के निपटारे के लिए एक एक फाइल खंगाली जाएगी और उन सभी दावों की जांच होगी। आप कमेंट कर बताएं कि वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटन के मामले में आपकी राय क्या है। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।